यही बोलते हैं ना। कभी हमने सोचा यार हम भी प्रभु जी को कुछ खिला देते हैं, कभी सोचा हमने? नहीं सोचा। बेचारा फैसिलिटेटर भी सोचता है यार चलो भी खिलाते हैं, कोई तो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रसादन देंगे ही, ट्राई करते हैं कि उनके पास वक्त रहता है तो उसमें कुछ देते हैं। तो ददाते प्रतिगृह्णाति, हम सालों साल रह जाते हैं, पता ही नहीं रहता है कि अब प्रभु जी लोग को भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं दे सकते, भगवान का तुलसी पत्ता तो ले जाकर दे सकते। प्रभु जी मंदिर में गए थे, ये फूल है प्रभु जी भगवान का है, या तुलसी पत्ता है प्रभु जी, अब प्रभु जी महाप्रसाद लाया है आपके लिए, कर सकते हैं ना। तो प्रभु जी तो देते हैं, लेकिन भक्त खा सकता है, दे नहीं सकता। तो इसीलिए वन साइडेड रह जाता है। देखो दर्द हो रहा है पीठ में, मतलब इतना दर्द है, वो भी बाद में बात करते हैं तो रख दिया कॉल, नंबर सेव है, अरे यार फिर से दोबारा शांति में कॉल कर रहे हैं, परेशान हो चुका हूँ यार, मतलब इतना जल्दी नहीं क्या पड़ा हुआ है, हर दिन कॉल कर देते हैं। तो धीरे धीरे कॉल लेना बंद कर देते हैं। फिर कॉल फिर वो उठाते हैं, ठीक है प्रभु जी कॉलेज में प्रभु जी असाइनमेंट ये वो, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए प्रभु, खुश हो जाना चाहिए। अगर हमारा सुपीरियर का फोन आए तो क्या होना चाहिए? खुश हो जाना चाहिए। नहीं आए तो कॉल करना चाहिए। अभी क्या है, आप में से कितने लोग हैं जो अपने सुपीरियर को कॉल करते हैं? हैंड रेज करिए। वो तो कॉल करते ही होंगे, पर आप अपने साइड से कॉल करते हैं, अगर उनकी कॉल नहीं आया तो नहीं तो बहुत कम लोग, 7, 8, 10 लोग दिख रहे हैं 100 में से 10% लोग। तो सबको देखो सुपीरियर तो हमारे कॉल करते ही हैं, पर हमें भी उनको कॉल, कुछ भी हो हमें उनको कॉल करके बात, हर सप्ताह तो कॉल करके बात कर लेना चाहिए। और बेस्ट है कि हर 15 दिन में पर्सनल मीटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खा रहे हैं बात कर दी, चल रहे हैं थोड़ा बात कर, नहीं तो जाकर हमें डिस्कस करना चाहिए कि प्रभु जी अभी की हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी भी माताओं को देखकर क्या आता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन नहीं भी मतलब माताओं को देखने को तो होता ही है, और हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं कि माताएं दिख सके। तो बाहर में तो उतना फ्रीली अवेलेबल होती नहीं है, तो बढ़िया धोती कुर्ता पहन के तिलक उलक लगा के मंदिर में ही आ जाते हैं। और वो भी कब? गौर आरती में वो लोग कब आते हैं ज्यादातर। और माताएं भी खोजती रहती हैं यार, ऐसे तो कोई गिला नहीं बाहर में, अब पता नहीं वो शराबी होगा नशेड़ी होगा जो भी होगा, कम से कम यहाँ व्यक्ति आ रहा है धोती कुर्ता तिलक पहनना, मतलब शराब जुआ तो नहीं करता होगा। तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कहाँ मिलेंगे माताओं को? मंदिर में मिलेंगे। और भी कौन मिलेगा? अरे दुनिया में कौन ऐसा होगा प्रभु जो 4 नियम पालन करता है, 16 माला जप करता है, सुबह जल्दी देखता है, रात को जल्दी सोता है? कोई करता है ऐसा? नहीं करता है। जो भक्तों के चेहरे पे ग्लो होते हैं, कहीं किसी का होता है? नहीं होता है। तो माताएं, डिवोटी माताएं किसको सर्च करती हैं? डिवोटी को बात करेंगे, प्रभु जी आप तो बहुत बढ़िया है प्रभु जी, इतना हेल्पिंग नेचर है प्रभु जी, आप तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते ना प्रभु, ऐसा लगता है दिखती ही रहूं, मतलब इतना बढ़िया आपका टेक्निक है, कोई भी ले लेगा प्रभु जी, मतलब अच्छा है। तो बोले अरे वाह, तो मतलब समझा मेरे दिल की बात को। प्रभु जी लोग तो यमराज की तरह हमेशा बोलते रहे, प्रभु ये नहीं आता मूर्ख कहाँ का, बोलते रहते हैं। ये माता जी मेरी दिल की बात समझते। हाँ माता जी आप सही बोल, अरे मेरे को कोई समझने ही वाला नहीं था माता जी। तो फिर होगा, फिर दूसरे दिन आएंगे, हाँ तो क्या है, थैंक यू प्रभु जी। कौन है भाई? तीसरे दिन प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी ये लीजिए भगवान का फूल है प्रभु जी। अभी सोचिए यार प्रसाद है, कैसे मना कर सकते हैं। तो फिर माला फूल आ जाएगा, फिर कैसे, फिर धीरे 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 प्रभु जी मैं जा रही थी ना, पुजारी जी महाप्रसाद दिए प्रभु जी, मैं तो इतना खाती नहीं हूँ, पूजा ले सकते हैं? अरे हाँ माता जी महाप्रसाद वाला कौन मना करता है? तो महाप्रसाद लेने शुरू कर दिया, धीरे धीरे वो आएंगे। पर मैं देखता हूँ देश में भी जो भक्त रहते हैं, कई बार उनको अपना प्रजल्प शुरू कर देंगे, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, तो ये वो सब कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें डिसिप्लिन बनना बहुत जरूरी है।
तो मन कंट्रोल करने का तरीका क्या है? भगवान ने क्या बोला है बताइए? माला जाप करना। जप माला जप माला। जप माला। हाँ? अभ्यास और वैराग्य। समझा? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, इनको याद है। तो हमने बताया था ये भगवत गीता लेके आते हैं, चंदन प्रभु रेगुलर क्लास में आते हैं, और जब भी आते हैं तो मैंने इनको एक चीज नोटिस किया है कि भगवत गीता लेकर आए। चीज समझ गए तो गलत चीज का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो लोग बोलते हैं, देखो कई लोग बोल देते हैं कि देखो हम रीइंकार्नेशन नहीं मानते। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? क्यों नहीं मानते वो लोग? बोलते हैं ना कि मैं भैया पुनर्जन्म नहीं मानता। चलो पुनर्जन्म नहीं मानता, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है? क्यों नहीं मानते? क्या उनको दिखता नहीं है कि पेड़ पौधे जन्म ले रहे हैं, पशु जन्म ले रहे हैं, मनुष्य भी बच्चा भी जन्म लिया होगा? तो भैया जब पुनर्जन्म नहीं होता तो वो कहाँ से टपक गया? आम के पेड़ से तो टपका नहीं होगा, माँ के पेड़ से ही आया होगा ना, तो कहाँ से टपका? कोई डेट तो होगा ना जहाँ समाप्त हो जाएगी कि भैया सब मनुष्य सारे जीव जंतु जन्म ले चुके हैं, अब इसके बाद किसी का जन्म नहीं होगा, क्योंकि पुनर्जन्म होता नहीं है। आत्माएं लिमिटेड है, एक बार जन्म ली तो सारे जन्म से चले जाते हैं। तो धीरे धीरे तो सब जन्म ले लेंगे। जो जन्म ले लिया दोबारा से जन्म लेगा नहीं लेगा ना। तो एक डेट लिमिट आप बता दीजिए मेरे को कि प्रभु जी अभी जितने लोग हैं, मतलब 10,000 करोड़ लोग थे तो 50,000 के मतलब 15,000 ये 8,000 करोड़ लोगों का जन्म हो चुका है। 800 करोड़ तो पृथ्वी पे हैं और पिछले 400-500 सालों में मारे भी तो होंगे ना। कभी तो क़यामत आया नहीं है, अभी तो लोग गए नहीं है, तो वो लोग उधर पे हैं, मतलब वेट कर रहे हैं क़यामत का, लेकिन इधर पे दरगाह में वेट कर रहे हैं। तो अब जो है 2,000 करोड़ लोग और बचे हैं, तो मेरे को लगता है कि आने वाले 100 सालों में ये सब जन्म ले लेंगे। उसके बाद पृथ्वी पे किसी का जन्म नहीं, ये थ्योरी होना चाहिए ना। तो सबको दिखता भी है कि हम जन्म ले रहे हैं, हमारा बच्चा भी जन्म ले रहा है, भगवान ने दिया है, चाहे जितना हो बढ़ाते जाओ, 1, 2, 17, 18, 20 जितना करना है करते रहो। तो भैया जब दिया है, ये भी दिख रहा है, तो फिर मानते क्यों नहीं? अब प्रश्न आप लोगों से मेरा है, क्यों नहीं मानते? क्योंकि अगर मान लेंगे तो पाप नहीं करते। बस हरि बोल, इनके लिए बोले हरि बोल। तो बस यही रीजन है कि जैसे वो जन्म मृत्यु के चक्र को मानेंगे तो वो पाप नहीं पाएंगे। जैसे पुनर्जन्म को मानेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तुरंत उनको मानना पड़ेगा कि भैया कर्म का सिद्धांत काम करता है। और जैसे कर्म का सिद्धांत काम करने को मानेंगे वो, तो उनको मानना पड़ेगा कि आज मैं इनको मर्डर कर रहा हूँ और अगले जन्म में मेरे को मर्डर करेंगे, कल मर्डर करेंगे ना। तो आज तक अगर मैंने 300 लोगों का अगर हत्या किया है तो 300 लोग किसका वेट कर रहे हैं? मेरा वेट कर रहे हैं। 300 बार मेरे को मटन चिकन जो है सब बनना पड़ेगा और मेरा मर्डर होगा। ऐसा आप में से कितने लोग चाहेंगे? कोई चाहेगा? जिसके पास कॉमन सेंस होगा उसके लिए साइंटिस्ट बनने की जरूरत है नहीं? तो ना साइंटिस्ट बनने की जरूरत है, ना फिलोसफर बनने की जरूरत, कुछ नहीं बनने की जरूरत है। जिसके पास कॉमन सेंस होगा वो भी बोल देगा कि मेरे भक्ति में आपको माइंड कंट्रोल रहेगा तो आप क्या करेंगे? प्रोसेस को सही से फॉलो करेंगे। प्रोसेस दिया गया, 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है और भक्तों का संग करना है। तो माइंड कंट्रोल है तो आप क्या करेंगे? 16 माला हर दिन जप करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन है आज की और कल गए, रोज आज बिजी था, कल असाइनमेंट आ गया, परसों ये आ गया। अब अलग अलग चीजें तो आएंगे ही ना। तो माइंड कंट्रोल होगा तो देखो, माइंड कंट्रोल होगा तो दूरदर्शी व्यक्ति होगा। 3 महीना पहले से प्लानिंग करेगा, भैया हर दिन मेरे को कितना घंटा पढ़ाई करना है। कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे ना। तो इसलिए प्लान कर लेना। तो हर दिन अगर पढ़ाई करेंगे रेगुलर बेसिस पे, प्लानिंग के तहत चलेंगे तो एकदम से बर्डन नहीं आएगा। नहीं तो हमेशा ऐसा आपको माइंड ट्रिक करेगा कि आप 16 माला लगेगा कि 16 माला पढ़ते हुए कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। पढ़ते हुए नहीं टॉपर बन सकता है। तो मैं आपको वीडियो दूंगा 2023-24 का, जो EIES का टॉपर है, इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। उसका जो फर्स्ट टॉपर है वो हमारा बेस में रहने वाला डिवोटी है, लाडू सराय में बेस है, वहाँ पे दिल्ली में टॉपर है प्रभु का। मैं बेस में रहता था, पर हमारे जीवन में एक विशेष चीज थी। क्या था वो? हम डिसिप्लिन थे, सही समय पे देखते। स्वतंत्र द्विजा
भावग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्ता प्रियजना। तो भगवान ये कौन बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कहाँ पे? श्रीमद् भागवतम में